Admire Academy Webshala. Hello everyone, I hope everything is fine and welcome to the Jahaj study classes. In this video we are going to deal with the third chapter, that is a country childhood. So let's start it. First of all, here it is given that Nelson Mandela fought the unjust system of apartheid in South Africa. After a long struggle, the original inhabitants won the right to rule themselves. Nelson Mandela became the first African president of the nation. Read this excerpt from his biography. Okay? तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें क्या करना है, नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ना है और उनके बचपन की कुछ स्टोरी है इस चैप्टर में, उसे पढ़ना है. ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नेल्सन मंडेला कौन थे. ओके, तो ये जो थे ये साउथ अफ्रीका में जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता था ब्लैक एंड वाइट के, जो ब्लैक होते थे वहाँ के जो ब्लैक लोग होते थे उन्हें कम राइट्स मिलता था, जो वाइट होते थे साउथ अफ्रीका में उन्हें ज़्यादा राइट्स मिलता था. इनके खिलाफ़ इन्होंने आंदोलन किया था एंड बहुत लंबे समय स्ट्रगल करने के बाद वहाँ के सभी निवासी को जो साउथ अफ्रीका के जो सभी लोग थे सबको राइट मिला. ओके, इक्वल राइट मिला और उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला पहले प्रेसिडेंट बने अफ्रीका के. ओके, तो अब हम इस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग उनके बचपन के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे है माई मदर रिसाइडेड ओवर 3 हर्ट्स एट क्यूनू. ओके, तो सबसे पहले ये जो नेल्सन मंडेला है ये बताते हैं कि जो इनकी मदर है ये मैनेज करती थी, इनका जो था 3 हर्ट्स था. ओके, यानी कि 3 झोपड़ी थी, यानी कि रूम जैसा 3 अलग अलग रूम था कुनू में. ओके, और ये बताते हैं एज आई रिमेंबर दिस वर ऑलवेज फिल्ड विद द बेबीज एंड चिल्ड्रन ऑफ माई रिलेटिव्स. और कहते हैं ये कि हमेशा इनका घर जो था बच्चों से रिलेटिव से भरे हुए रहते थे. इनफैक्ट आई हार्डली रिकॉल एनी मोमेंट एज चाइल्ड व्हेन आई वाज अलोन. ओके, एंड ये बताते हैं कि इन्हें शायद ही कोई ऐसा दिन याद होगा, ऐसा मोमेंट याद होगा जब ये अकेले रहे हो. क्यों? क्योंकि उनका जो हमेशा घर है बेबी से, चिल्ड्रंस एंड रिलेटिव से भरा हुआ रहता था. एंड अब ये बताते हैं इन अफ्रीकन कल्चर द सन्स एंड डॉटर ऑफ वंस आंट और अंकल्स आर ब्रदर एंड सिस्टर नॉट कजिन. वी हैव नो हाफ ब्रदर और हाफ सिस्टर और आंट और अंकल. ओके, तो ये क्या बताते हैं कि अफ्रीकन कल्चर में जो है वो अंकल के जो बेटा बेटी होते हैं वो अपने ब्रदर जैसे होते हैं. ओके, जैसे इसका मतलब ये हुआ कि अफ्रीका में सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है. ओके, सब रिलेटिव्स जो हैं सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है. एंड अब ये बताते हैं कैसे, अब ये समझाते हैं माई मदर सिस्टर इज़ माई मदर, माई अंकल सन इज़ माई ब्रदर, माई ब्रदर्स चाइल्ड इज़ माई सन. ओके, तो ये यहाँ पे बताते हैं कि जो इनकी मम्मी की सिस्टर है वो भी इनके लिए मम्मी जैसी है. ओके, यानी कि जो इनकी मासी है वो भी इनकी मम्मी जैसी हैं. तो इसका मतलब ये क्या बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो अफ्रीका में है सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है, सभी रिलेटिव्स को. ओके, अब ये बताते हैं of my mother's 3 hearths, one was used for cooking, one for sleeping and one for storage. तो ये बताते हैं कि जो इनका 3 हर्ट्स था उसमें से एक जो है वो कुकिंग के लिए यूज होता था एंड जो दूसरा था उसमें ये सभी सोते थे स्लीपिंग के लिए, एंड जो तीसरा था वो स्टोरेज के लिए यूज होता था. ओके, इन द हर्ट इन विच वी स्लेप्ट देयर वॉज नो फर्नीचर इन द प्रॉपर सेंस. ओके, एंड अब ये बताते हैं कि जिसमें ये सब सोते थे उसमें प्रॉपर जो है फर्नीचर भी नहीं था और इसी कारण क्या होता था इन सब को क्या करना पड़ता था, मैट्स पे सोना पड़ता था एंड सेट ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे ही बैठना पड़ता था. आई डिड नॉट डिस्कवर पिलोज अंटिल मच लेटर. और पिलो की तो बात बहुत दूर थी क्योंकि जब बेड ही नहीं था तो पिलो तो बहुत दूर की बात है, इन्हें ग्राउंड पे बैठना पड़ता था, मैट्स पे सोना पड़ता था. माई मदर कुक फूड इन अ 3-legged आयरन पोट ओवर एन ओपन फायर इन द सेंटर ऑफ अ हट और आउटसाइड. ओके, तो ये बताते हैं कि जो इनकी मम्मी किस पे खाना बनाती थी, तो एक पोट था जिसमें 3 आयरन के लेग्ड थे एंड ओपन फायर, यानी कि उसके नीचे ये लकड़ी डालती थी और जला के खाना बनाती थी, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो. ओके, एंड उसके बाद ये बताते हैं कि और ये कहाँ खाना बनाती थी, सेंटर ऑफ द हट या आउटसाइड में. ओके, एवरीथिंग वी वेट वी ग्रो एंड मेड आवर सेल्स. और जो भी ये खाते थे सब ये खुद से पकाते थे, खुद से उगाते थे, यानी कि ये खुद से उगाते थे और खुद से यानी पका के खाते थे. फ्रॉम एन अर्ली एज आई स्पेंट मस्ट ऑफ माई फ्री टाइम इन द विलेज प्लेइंग एंड फाइटिंग विद द अदर बॉयज़ ऑफ द विलेज. एट नाइट आई शेयर्ड माई फूड एंड ब्लैंकेट विद दिस सेम बॉयज़. ओके, तो ये बताते हैं कि अपना जब ये बचपन में जब ये
बचपन की जो इनका ज़्यादातर लाइफ है वो कहाँ गुजरा था, खेलने कूदने में बीता था। और कहाँ पे ये खेलते थे, वेल्ड। ये जो है साउथ अफ्रीका में जो ओपन ग्रासलैंड होता है उसे वेल्ड कहते हैं, ओके। यानी कि जो बहुत बड़ा जगह रहता है ग्रासलैंड का, उसे साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं। वहाँ पे ये खेलते थे, झगड़ा भी हो जाता था इनके कुछ बॉयज़ के साथ, बट रात में फिर उन्हीं के साथ ये एक साथ खाना खाते थे और एक साथ रूम शेयर करते थे, ओके। इट मीन्स दैट कि ये भले ही खेलते थे तो झगड़ा करते थे, बट रात होते ही ये फिर से फ्रेंड बन जाते थे। I was no more than 5 when I started looking after sheep and calves in the fields। और ये बताते हैं जब ये 5 साल के ही हुए थे, अभी पूरे कंप्लीट भी इनका 5 साल नहीं हुआ था, तभी से ये क्या करते थे, sheep and calves को फील्ड में ले जाते थे चराने के लिए, ओके। I learned to gather wild honey, fruits and edible roots, ओके। और बताते हैं कि इन्होंने और क्या क्या सीखा, तो वाइल्ड हनी जो है उसे ये इकट्ठा करते थे। फ्रूट्स को जंगल में जाते थे जब ये अपने शिप को लेके चराने के लिए, तो वहाँ पे ये क्या करते थे, वाइल्ड हनी को कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, ओके। और बहुत सारे खाने वाले चीज़ जंगल से कलेक्ट करके लाते थे। आई कुड स्विम इन द क्लियर कोल्ड स्ट्रीम एंड कैच फिश विद ए स्ट्रॉन्ग थ्रेड एंड शार्पेंड बिट्स ऑफ वायर, ओके। और ये मछली पकड़ना भी इन्होंने सीखा था, ओके। अब क्या है, ये मछली पकड़ते थे, उसके साथ साथ स्ट्रीम में जो है जो झरना वहाँ पे स्विम भी करते थे, खेलते भी थे। और इन्होंने एक और गेम्स सीखा था जो ये खेलते थे, वो क्या है, आई ऑल्सो लर्न टू स्टिक फाइट। स्टिक फाइट का मतलब क्या होता है, फाइटिंग विथ स्टिक्स हेयर और चिल्ड्रेन गेम्स, ओके। स्टिक फाइट जो है ये गिल्ली डंडा जैसा कुछ गेम है, होता है, ओके। और ये साउथ अफ्रीका में लोग इसे खेलते हैं, स्टिक के साथ इसे खेलते हैं। आई लर्न टू लव द वर्ल्ड, the open space, the simple beauties of nature, the clean line of the horizon, okay। अब ये बताते हैं इन्हें वर्ल्ड में खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, खुले जगह और जो नेचर में खेलना इन्हें ज़्यादा पसंद है। इट मीन्स दैट ये क्या बताते हैं कि इन्हें नेचर में जो है वो बहुत अच्छा लगता है, ओके। एंड यहाँ पे जो है क्लीन लाइन ऑफ द हॉरिजन, इसका मतलब क्या होगा, द लाइन वेयर द लैंड एंड द स्काई सीम्स टू मीट। यानी कि जब आप कभी होता है कि आप यहाँ से देखो, आप कहीं पे सपोज दैट कि एक पॉइंट पे खड़े होते हो, ओके, एंड आप दूर किसी चीज़ को देखते हो तो आपको ऐसा फील होता है, ऐसा दिखता है कि जो स्काई एंड लैंड है दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, ओके, यानी कि एकदम नीचे हैं। और जब ये खुले जगह में ये खेलने जाते थे, जो वेल्ड है यानी कि जो फील्ड है वहाँ पे खेलने जाते थे, तो स्पेशली ऐसा नज़ारा कहाँ दिखता है, जो ज़्यादा स्पेस रहता है, जो खुली जगह रहती है वहाँ पे ऐसा ही दिखता है, ओके। नाउ एज बॉयज़ वी वर मस्टली लेफ्ट टू आवरसेल्व्स, वी प्लेड विथ टॉयज दैट वी मेड आवरसेल्व्स, ओके। और ये बताते हैं कि जो भी खिलौने से भी खेलते थे वो भी ये खुद से ही ज़्यादातर बनाते थे। वी मेड एनिमल्स एंड बर्ड आउट ऑफ क्ले। और ये क्या खिलौने में क्या क्या बनाते थे, एनिमल बनाते थे, बर्ड्स बनाते थे क्ले से, ओके, यानी कि मिट्टी से बनाते थे। वी मेड ऑक्स ड्रॉन स्लेज आउट ऑफ द ट्री ब्रांचेज, ओके। और ये स्लेज भी बनाते थे। ये क्या होता है, ये कार्ट होता है जो बिना व्हील का होता है, और उसे क्या करते हैं हम, जैसे कि बैलगाड़ी उसे खींचते हैं या जो छोटे छोटे रहते हैं उसे इंसान भी खींचता है, ओके। और ये लकड़ी से बनाते थे, ट्री ब्रांचेज से बनाते थे। नेचर वॉज आ प्लेग्राउंड। और ये बताते हैं, ये जो नेल्सन मंडेला है ये बताते हैं इनके लिए प्लेग्राउंड जो है वो नेचर था, यानी कि जो खुला फील्ड था, खुले जगह में ये खेलते थे। वी सेट ऑन फ्लैट स्टोन एंड स्लिड डाउन द फेस ऑफ द लार्ज रॉक्स। वी डिड दिस अंटिल आवर बैक साइड्स वर सो सोर वी कुड hardly sit down. I learned to ride atop cliffs after being thrown to the ground several times. One got the hang of it. Okay? तो अब क्या है ये बताते हैं, उसके साथ साथ ये गेम खेलते थे, जैसे कि स्टोन पे बैठ जाना और उस पे खेलना, उस पर अप एंड डाउन करना, ओके। और ये जब तक ये थक नहीं जाते थे तब तक ये ऐसा ही करते थे। और किसी भी चीज़ को, गेम हो या कुछ हो, तो ये बार बार उस चीज़ को जब तक पूरे तरीके से सीख नहीं जाते थे तब तक इसको ट्राई करते रहते थे, ओके। जैसे वन गॉट द हैंग ऑफ इट, इट मीन्स दैट यहाँ पे कीवर्ड आप देखोगे तो इसका मतलब होता है कि जब तक एक ट्राई करते रहना, एक चीज़ को सीखना जब तक वो अच्छे से आ ना जाए हमें, ओके। अब जो है यहाँ से एक अलग स्टार्ट होता है। व्हेन नेल्सन मंडेला ग्रू अप ही बिकम द लीडर ऑफ द अफ्रीकन पीपल, ओके। अब जब ये बड़े हो जाते हैं नेल्सन मंडेला, तो ये क्या हो जाते हैं, लीडर बन जाते हैं अफ्रीकन पीपल का, ओके। ही वॉज अ लविंग मैन हु मेड फ्रेंड्स व्हाट एवर ही वेंट, ओके। और ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, जहाँ भी जाते थे इनके लोग फ्रेंड बन जाते थे। हिज वन टाइम असिस्टेंस दिस इज डिलेट्स
दिस इंसिडेंट्स अबाउट हिम, ओके। और यहाँ पे जो है इनके जो असिस्टेंट है जिनका नाम है जेसी, ओके, ये क्या होता है, ये एक इंसिडेंट बताते हैं, घटना बताते हैं इनके बारे में। तो अब हम देखते हैं कि उन्होंने कौन सा इंसिडेंट बताया है इसमें। He always made his own bed, no matter where we traveled. I remember we were once in China in a luxury hotel, and I said to him, "Please don't make your own bed because it against Chinese hospitality." Okay? तो क्या है यहाँ पे जो इनके असिस्टेंट है, यहाँ पे जैसे कि मैंने ये बताया कि अब ये यहाँ पे बड़े हो चुके हैं और ये लीडर बन गए हैं अफ्रीकन पीपल का, ओके। और ये जहाँ भी जाते थे लोग इनके फ्रेंड बन जाते थे। तो एक बार की इंसिडेंट है जो इनके असिस्टेंट हैं जेसी डोलेट, ओके, इन्होंने बताया है। तो ये बताते हैं कि जो नेल्सन मंडेला है वो लीडर बन गए थे, बड़े हो गए थे। बड़े का यहाँ पे मतलब है कि इन्हें सब जानते थे, ये फेमस थे, ओके। फिर भी ये अपना बेड खुद से बनाते थे, ओके। ये कहीं भी जाए, कहीं भी ट्रैवल करे, खुद का बेड बनाते थे, यानी कि खुद से बिस्तर करते थे अपना। और ये एक इंसिडेंट बताते हैं, क्या बताते हैं कि एक बार जब ये चाइना गए हुए थे और वहाँ पे एक लग्जरी होटल में ठहरे थे, तो इन्होंने जो असिस्टेंट है नेल्सन मंडेला का, उन्होंने नेल्सन मंडेला को बोला कि आप यहाँ पे खुद से बेड नहीं कर सकते हो, यहाँ ये जो है चाइनीज़ हॉस्पिटलिटी के अगेंस्ट, हॉस्पिटलिटी का यानी कि जो वेलकम बिहेवियर है, यानी कि होटल में ऐसा है कि जो गेस्ट है वो काम नहीं करेंगे, ओके। तब नेल्सन मंडेला ने क्या किया, वहाँ पे एक लेडीज़ को बुलाया जो रूम क्लीन करती है और उनसे बोला कि मैं खुद का बेड खुद से बनाता हूँ, यानी कि मैं खुद से अपना बिस्तर करता हूँ, तो आप इसे इंसल्ट फील ना करें, ओके। और मेरा जो इंटेंशन है, कौन, नेल्सन मंडेला लेडीज़ से कहते हैं कि मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं है, बस मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। Here is an incident told by Richard Stengel who worked with Mandela on his autobiography, okay? अब जो है ये तो था कि इनके एक असिस्टेंट ने बताया। अब एक और इंसिडेंट है जो किसने बताया है, रिचार्ड स्टेंजल ने बताया है, जो मंडेला के साथ काम किए थे, किसमें, ऑटोबायोग्राफी जब इनका हो रहा था, ओके। इट हैपेंड ऑन एन एरोप्लेन ट्रिप इन नटाल इन साउथ अफ्रीका, ओके। एंड ये इंसिडेंट कब का है, ये जो अभी आपने पहला जो इंसिडेंट देखा जो इनके असिस्टेंट ने बताया, ये चाइना में जब ये होटल में ठहरे थे तब का है। बट अब ये जो है जो इंसिडेंट अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको, यानी कि जो रिचार्ड स्टेंजल ने बताया था, वो कहाँ का है, एरोप्लेन में है, जब ये नटल ट्रिप पे गए हुए थे साउथ अफ्रीका में, ओके। यानी कि जो रिचार्ड स्टेंजल है उन्होंने काम किया हुआ था मंडेला के साथ जब वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिख रहे थे, यानी कि अपने बारे में जो वो बुक में लिख रहे थे। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि अपने बारे में लिखना, ओके। तो उस टाइम में रिचार्ड स्टेंजल जो थे उनके साथ काम करती हैं और वो एक इंसिडेंट शेयर करती हैं जब ये सब कहाँ नटाल जाते रहते हैं एरोप्लेन ट्रिप पे, जो कि साउथ अफ्रीका में। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये बताते हैं कि जैसे ही वो एज सुन एज मंडेला बोर्डेड द एरोप्लेन ही पिक्ड अप द न्यूज़पेपर, और यहाँ पे ये बताती हैं इसमें कि जैसे ही ये सब बैठते हैं तो मंडेला क्या करते हैं, न्यूज़पेपर ले लेते हैं और पढ़ते रहते हैं, ओके। और उनके बगल में जो है ये बैठती हैं और ये देखती हैं कि जो प्रोपेलर है वो अच्छे से काम करना बंद कर देता है, ओके। और जो पायलट है, ही सेड क्लमली, रिचार्ड वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म द पायलट दैट द प्रोपेलर इजंट वर्किंग? I walked to the front of plane and found that the pilot was well aware of it, okay? तो क्या होता है कि प्रोपेलर जब काम करना बंद कर देता है तो ये उनसे कहती हैं, तो वो कहते हैं कि तुम जाके पायलट से ये बात कहो, यानी कि आगे जाके तुम अपना प्रॉब्लम बताओ कि काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये जाती हैं रिचार्ड वहाँ पे तो देखती हैं, क्या देखती हैं कि पायलट को ऑलरेडी ये बातें पता है, ओके। और उसके बाद क्या होता है, ही आस्क्ड मी टू गो बैक टू माई सीट एंड सिट डाउन। और तब जाके नेल्सन मंडेला जो है इन्हें कहते हैं कि जाओ तुम अपने सीट पे बैठ जाओ आराम से, सभी को पता है कि काम कुछ गड़बड़ हो गया एरोप्लेन में, ओके। और उसके बाद क्या होता है, ये सब चले जाते हैं। दे हैड कॉल्ड द एयरपोर्ट एंड द एम्बुलेंस वर देयर, और ये सब एयरपोर्ट पे रुकते हैं, तुरंत लैंडिंग होती है उसकी और वहाँ पे बहुत सारे एम्बुलेंस भी रहते हैं। आई वेंट बैक एंड टोल्ड मंडेला दैट ही जस्ट लिसन एंड सेड येस, ओके। और ये बात जब ये जाती है और कहती है मंडेला को, तो उन्होंने कहा येस, द प्लेन लैंडेड विदाउट एनी ट्रबल। और उसके बाद क्या होता है, बिना किसी ट्रबल के, बिना किसी प्रॉब्लम के जो है वो प्लेन जो है लैंड हो जाता है, ओके। यानी कि जो प्रोपेलर स्टॉप हो गया था, काम करना बंद हो गया था, तो इन्होंने सोचा कि एयरपोर्ट पे जब उतरेंगे तो वहाँ पे एम्बुलेंस को मंगवा लेते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो हम सबको क्या करेंगे, किसने सोचा, पायलट ने सोचा कि जो भी अगर प्रॉब्लम होगा तो हम रेस्क्यू कर लेंगे। बट अच्छे से जो है प्लेन लैंड हो गया बिना किसी ट्रबल के, ओके।
तो अब देखते हैं. Nilsson remained calm throughout the trip. He never changed the expression. As we came out of the airport, he said, "I was really scared up there. Then I realized that this is what courage is all about." Okay? अब क्या होता है कि नेल्सन मंडेला जब बाहर निकलते हैं, जब लैंड हो जाती है प्लेन, तब ये सोचते हैं, ओके, कि ये जो है, जिन्होंने ये स्टोरी बताई, जिन्होंने इंसिडेंट बताया है, कि उनका थोड़ा भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था. ओके. और जब ये जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं, तब ये कहते हैं कि मैं भी डर गया था. तब इन्हें क्या समझ में आता है कि करेज जो है वो डरने में नहीं है. अगर हमें डर लगा है, फिर भी अगर हम उसे छुपा के और साहस रखते हैं, यानी कि धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो वो रियल करेज होता है. ओके. I got courage by looking at him because he was pretending not to be scared, and that's what he did his whole life. This is what made him so great. Okay? और ये बताती है कि ये सिर्फ एरोप्लेन ट्रिप पे नहीं, ये अपने लाइफ में भी हमेशा कभी भी ऐसा प्रिटेंड नहीं किया कि वो डर रहे हैं. ओके. वो अगर अंदर में उन्हें किसी चीज़ की डर भी रहती थी, तो वो ऐसा लोगों को नहीं दिखाते थे कि वो डर रहे हैं. ओके. और वो हमेशा आगे बढ़ते रहे, और यही एक चीज़ है जो इन्हें एक ग्रेट लीडर बनाता है, एक महान इंसान बनाता है. ओके. अब क्या होता है, नेल्सन मंडेला वन द नोबेल पीस प्राइज इन 1993, और इन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है कितना में, 1993 में. और ये कब इनका डेथ होता है, ही डाइड एट हिज होम इन जोहान्सबर्ग इन दिसंबर 2013. और इनका जो डेथ है वो 2013 दिसंबर में हो जाता है, और अपने घर पे, इनका घर का है जोहान्सबर्ग में. ओके. यहाँ पे इनका डेथ हो जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली.